हाय, वीकली राउंडअप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं कि बीते हफ्ते वैसी खबरें जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट आर्टिकल्स फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अक्टूबर के थर्ड वीक के इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले कि 19th एशियन गेम कंक्लूड हो गया है और हमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, द बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना वो पूछते हैं। तो चाइना टॉप पे है एज यूजुअल, 201 गोल्ड मेडल्स कंबाइंड विद द टोटल ऑफ 383 मेडल्स। अभी हम बहुत ही पीछे हैं इनसे, बट वी आर ग्रोइंग गुड। ठीक, तो इंडिया एंजॉय इट्स बेस्ट एवर एशियन गेम कैंपेन। 107 मेडल्स मिले हैं हमें। जो बाइफरगेशन है ये याद रखिएगा, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले हैं। हम फोर्थ आए हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, जकार्ता जब 5 साल पहले वहां हुआ था तब वहां पे हम 8th पोजीशन हमारी आई थी। नेक्स्ट एशियन गेम कहाँ होने वाला है? जापान में 2026 में। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो एशियन गेम के बारे में हमें ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करें कि बेरियम, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दिया था कि बेरियम जो है ग्रीन क्रैकर्स में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर से पिटीशन डाला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप बेरियम नहीं यूज कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बेरियम के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली to include barium as an ingredient in fireworks while retaining the prohibition of the sale and bursting of joint crackers। तो क्रैकर्स इस साल भी बैंड हैं, आप नहीं चला सकते हैं। तो बेरियम इज यूज इन फायर क्रैकर्स टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर। तो ये आपको याद रखना है, बेरियम क्यों यूज करते हैं? बेरियम के वजह से ही ग्रीन कलर्स क्रैकर्स में प्रोड्यूस होते हैं। एंड इज ऑल्सो एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट टू गिव फायर क्रैकर्स ए लॉन्गर सेल्फ लाइफ। उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए सालों तक बेरियम भी यूज करते हैं। तो ये दो बेनिफिट्स है, दो इंपॉर्टेंट यूज है बेरियम के। यूज ऑफ बेरियम इन फायर क्रैकर्स वाज बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018। ये आपको याद रखना है, ग्रीन क्रैकर्स में भी यूज करते हैं। जब हम बात करें कि ग्रीन क्रैकर्स, जब भी आप क्रैकर्स लेने जाएंगे तो वहां पे एक सिंबल रहेगा ग्रीन कलर का कि दैट मीन्स ये ग्रीन क्रैकर, ये पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये किसने बनाया था, किसने ये मैकेनिज्म दिया था? ग्रीन क्रैकर्स आर बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया डेवलप्ड बाय नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नीरी किसके अंडर आता है? ये आता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के इनिशिएटिव के अंदर। नीरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्रीन क्रैकर्स बनाया था, फॉर्मूला दिया था। उसी के बेसिस पे डिफरेंट जो फायर क्रैकर्स कंपनी है वो ग्रीन क्रैकर्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें बेरियम यूज हुआ करता था। लेकिन बेरियम बैंड है, इस साल भी फायर क्रैकर्स पूरा ही बैंड है। किसी भी तरीके का फायर क्रैकर्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज रिलेटेड टू बेरियम, जो आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, युवा संगम। तो कभी ऐसा टर्म आए तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि ये है क्या, कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी। तो आइए जानते हैं, ये आपका जो युवा संगम है ये थर्ड फेज है। ठीक, 2016 में लॉन्च हुआ। किसके अंडर? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जब प्रोग्राम था 2016 में लॉन्च किया गया कि डिफरेंट स्टेट्स के यूथ जो हैं वो आपस में एक दूसरे स्टेट में जाएंगे। If I am living in Bihar and if I want to know the culture of Tamil Nadu, so that will be the student exchange program to know the culture of Tamil Nadu, the ethics, the dialects of Tamil Nadu. ठीक है, तो this is called युवा संगम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो सब देखती है कैसे हम इसका, कौन से बच्चे को रिक्रूट करना है, ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये कौन देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद द सपोर्ट ऑफ अदर मिनिस्ट्री। लाइक कि टिकट्स करने हैं तो रेलवे मिनिस्ट्री यहाँ पे एसोसिएटेड है, उस स्टेट की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो भी एसोसिएटेड होती है। ये सारे मिनिस्ट्री है, बट कंसर्न मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो इट इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्ट बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स भी और यूटीज भी। तो यहां से कंफ्यूज कर सकते हैं, सिर्फ स्टेट के लिए है नहीं, यूटी भी है इसमें। यूटी के भी जो यूथ हैं वो भी इस एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
उसको फॉलो करके आप, इनका एक पोर्टल है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टू नो द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक, तो इट्स अ strengthen people and people connection, interested youth in the age group of 18 से 30, ये भी याद रखिएगा, मेनली स्टूडेंट्स, एनएसएस, ठीक है, एनवाई से वॉलेंटियर्स, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स मे रजिस्टर थ्रू युवा संगम पोर्टल टू पार्टिसिपेट इन दी फोर्थ कमिंग फेज। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स, ठीक, एनएसएस कैडेट्स, ठीक है, NYKS कैडेट्स, ठीक, नेहरू युवा संघ, वॉलेंटियर्स जो एम्प्लॉयड हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एज क्या है 18 से 30 का ब्रैकेट है, तो यहां से जनरेट हो सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं कौन कौन से इनमें से एलिजिबल हैं, ये आपको याद रखना है। ये सब पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करेगी कि किनको भेजना है बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑर्गेनाइजिंग एक्सपोजर टूर फॉर द यूथ including on campus and off campus students from one state to another state. So this we have to understand. युवा संगम का थर्ड फेज है जिसका पोर्टल ओपन हुआ है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, आप रजिस्टर कर सकते हैं इफ यू आर एलिजिबल और इस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ये भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम है बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं है। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का भी नहीं है। यहां से कंफ्यूजन होता है क्रिएट की बात करें कि ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। ठीक है, कि जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में एक्सपोजर मिले, वो जान सके। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली ये सारे बच्चे दिल्ली आए, ये अमित शाह होम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात की, दिल्ली के बारे में जाना, घूमे, क्योंकि ये ट्राइबल बच्चे हैं, बचपन से ये गांव में रहे हैं, इतना एक्सपोजर नहीं मिला है। इस प्रोग्राम के थ्रू ये शहर में आते हैं, वहाँ के कल्चर को जानते हैं और अपने क्वालिटी को, अपने एजुकेशन को इन्हेंस करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करते हैं। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन रनिंग द ट्राइबल यूथ प्रोग्राम, 15 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। इट्स बीइंग रन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कराते हैं किसके थ्रू कराती है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, इसके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक, ओवरऑल कौन कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो बच्चे कहां से आते हैं, जो बच्चे हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन, किसके अंडर आती है, स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर। तो ये देखिए, ये हायरार्की आपको याद रखनी है। अंडर दिस प्रोग्राम यंग मेन एंड वुमेन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द इंटीरियर एरिया ऑफ मोस्ट अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आर टेकन ऑन दी टूर ऑफ मेजर सिटीज एंड मेट्रोज अक्रॉस द कंट्री। तो ये आपको याद रखना है अबाउट ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये रिसेंटली रिलीज किया गया है। ऑल्दो इंडिया ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि आपकी जो स्केलिंग है ये बहुत ही ऑब्सोलीट है, बहुत ही पुरानी है, हम नहीं मानते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन वेलफेयर। ठीक है, तो इंडिया की रैंक 111 है, 111, और डाउट इसलिए भी होता है क्योंकि पाकिस्तान को हमसे अच्छा बताया गया है इसमें। ठीक, तो बेंचमार्क्स हैं, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखना है। तो फैक्ट्स क्या हैं कि इंडिया की रैंक है 111, 125 कंट्रीज में। ठीक, तो इंडिया जीआई स्कोर क्या है 28.7 और कैटेगरी क्या है, सीरियस। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान का 102 रैंक है, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 64, स्कोर बेटर देन इंडिया। ठीक, बेलारूस, बोस्निया हेर्जेगोविना, चिली, चाइना आर टॉप रैंकर्स हैं। ठीक है, मतलब लो लेवल ऑफ हंगर है, यहां पे हंगर कम है। और जो कंट्री है यमन, मडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीका, ये बॉटम में है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, टॉप का, बॉटम का, इंडिया का रैंक, इंडिया की स्कोर और कैटेगरी। ठीक है, बात करते हैं कौन रिलीज करता है, तो इट्स ए पीयर रिव्यूड पब्लिश ऑन एन एनुअल बेसिस बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थन लाइव। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड इज ए इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन dedicated to tackling poverty and suffering in the world's poorest country, and Welthunger Life is a private aid organization in Germany
इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 एज ए जर्मन सेक्शन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं है, कोई यूएन की विंग नहीं है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलके ये इंडेक्स रिलीज करती हैं। तो GHI इज ए टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर्स एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, रिफ्लेक्टिंग मल्टीपल डायमेंशन ऑफ हंगर ओवर टाइम। ठीक, ये आप याद रखिएगा। और एक और चीज जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, GHI स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन 100 पॉइंट्स, और 0 का मतलब होता है कि बेस्ट स्कोर है, और 100 का मतलब है कि वर्स्ट स्कोर है। यहां उल्टा मत करके आइएगा कि 0 मतलब ये तो फिसड्डी है, नहीं, 0 मतलब कि बेस्ट, वहां पे हंगर बहुत कम है, और 100 मतलब कि वहां पे हंगर बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो हमने जानी अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स। एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम बात करते हैं कि जो कुछ ऑपरेशंस हैं जो रेलवे कराती है, कौन रेलवे के अंडर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कुछ ऐसे ऑपरेशंस कराती है। वो टर्म एज सच पूछ सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, वो टर्म्स आप याद रखिए। ठीक है, पहला क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऐसे बच्चे जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे या रेलवे एरियाज में, रेलवे स्टेशन पे खो जाते हैं, उनको उनके परिवार तक मिलाने का काम करती है हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। किस मिशन के अंदर, किस ऑपरेशन के अंदर, वो ऑपरेशन है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बात करते हैं ऑपरेशन AAST, ये ट्रैफिकिंग को रोकती है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे उनको किडनैप करके ट्रैफिकिंग करते हैं, उस ऑपरेशन को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कराती है ऑपरेशन AAST आहट। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑपरेशन जीवन रक्षा। हमने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे हैं कि कैसे ट्रेन को कैच करने के चक्कर में बहुत सारे पैसेंजर्स गिर जाते हैं जब ट्रेन चलने लगती है। उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑन द स्पॉट हमारे पास है प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ रेलवे। किस ऑपरेशन के अंडर, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन रक्षा के अंदर। एक और इनिशिएटिव है मेरी सहेली। ऐसी वुमेन्स जो अकेले ट्रैवल कर रही हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं ट्रेन में, अगर उनको कोई भी सहायता चाहिए, कोई मदद चाहिए, वो मेरी सहेली के थ्रू कंसर्न रेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, इसके थ्रू आप कोई भी कंसर्न है, रेल मदद ऐप है, उसके थ्रू भी आप कोई भी कंसर्न रेज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आपको याद रखना है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंडर है। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, आहट, ऑपरेशन रक्षा और मेरी सहेली। ठीक है, बात करते हैं कि मेटामेफेटामीन। ठीक है, इसको हम मेथ भी कहते हैं, METH। ये एक ड्रग है, चीप ड्रग है, और ये अब आजकल बहुत चल रहा है। इसके बारे में बात करते हैं। चीप एंड इलीगल स्टिमुलेंट, सर्ज इन मेथ ट्रैफिकिंग इन अफगानिस्तान। इसका ओरिजिन क्या है, ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो कुछ साल पहले हीरोइन के लिए, हीरोइन ड्रग्स के लिए फेमस था, अब मेथ प्रोडक्शन में फेमस होता जा रहा है, और यूथ जो है उसके अंडर आ रहे हैं। और इंडिया के लिए कंसर्न इसलिए है कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, तो उस यूथ को ड्रग की एडिक्शन से बचाने के लिए इनिशिएटिव लेना बहुत ही जरूरी है, इसको कर्ब करना बहुत ही जरूरी है। तो मेथ के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान बिकम ए नार्को स्टेट where illegal drugs have emerged as a single largest economic sector। ऑब्वियस सी बात है, बहुत पहले से, और जब से तालिबान आई है इनका ये ब्लैक मार्केट बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है। अब ये खुले आम ड्रग्स वहां पे सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है ये मेथ का, तो इपहेड्रा विच इज द की इंग्रेडिएंट इन मेटामॉर्फेटामाइन ग्रो इन द वाइल्ड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में बहुत ही प्लेंटी में, बहुत ही अबेंडेंट फॉर्म में ये मिलता है। इंडिया डब्ड इस एक्सरसाइज, तो हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, और इफ यू रिकॉल कि मई 2022 में मोर देन 5000 करोड़ की ड्रग्स हमें मिली, हमने सीज की इन दी पोर्ट्स एरिया ऑफ गुजरात अंडर द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, समुद्रगुप्त। और ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त आपको याद कर रखना है कि नारकोटिक्स ब्यूरो का है। ठीक है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। किसका है, नारकोटिक्स ब्यूरो का। समुद्रगुप्त ऑपरेशन के अंडर हम इलीगल सप्लाई ऑफ जो भी चेन है इंडियन ओशन के थ्रू उसको कर्ब करते हैं। ठीक, तो इंडियन डब्ड एक्सरसाइज टू टारगेट मैरीटाइम ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स ओरिजिनेटिंग इन अफगानिस्तान।
इन सबका ओरिजिन कहां से आ रही है, सब ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, जो मेन हब है अफगानिस्तान, वहां से इलीगली ये बहुत सारे देशों में जा रहे हैं। और इंडिया ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, क्या, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एनसीबी डायरेक्टर जनरल टू कॉम्बैट हीरोइन एंड अदर ड्रग ट्रैफिकिंग इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो आपको ये याद रखना है समुद्रगुप्त ऑपरेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, कटी बिहू ये एक फेस्टिवल है, कहां का, असम का, जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। कटी मीन्स टू कट एंड दिस डे मार्क्स द टाइम ऑफ रीलोकेशन ऑफ राइस सैपलिंग। इट यूजुअली फॉल्स इन द मिडल ऑफ अक्टूबर। रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम कटी बटी, दो और ऐसे फेस्टिवल हैं जो असम में सेलिब्रेट होते हैं, दैट भोगली मग बिहू और रोंगली भोग बिहू। ठीक, तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं अलोंग विद दिस कि किस रीजन में होता है, ओकेजन क्या है और कनेक्शन क्या है। ऑल दीज थ्री फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस होने वाला है, अनाउंस हो गया है। कब होने वाला है, न्यू दिल्ली में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में। जितने भी 116 डेलीगेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। आइए जानते हैं आईएसए के बारे में। ये लॉन्च किया गया था COP21 में, इंडिया और फ्रांस ने इसको मिलकर लॉन्च किया था। और ये जो असेंबली है ये हर साल होती है, ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ आईएसए है। इस मीटिंग में डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं कि फंडिंग कैसे लेनी है और हम सोलर एनर्जी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। इस असेंबली में हम डिस्कस करते हैं। अभी तक 109 कंट्रीज आर सिग्नेटरीज टू द आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। 109 हमारे पास कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन किया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया होल्ड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आईएसए असेंबली विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रेंच एज द को प्रेसिडेंट। तो इंडिया प्रेसिडेंट है और फ्रांस जो है को प्रेसिडेंट है आईएसए का। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि 3 रिपोर्ट्स रिलीज करती है आईएसए। कौन से, वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट और वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है। तो ये याद रखिएगा कि आईएसए ये 3 रिपोर्ट हर साल के असेंबली जब मिलते हैं तो ये 3 रिपोर्ट्स भी रिलीज होती हैं। जब ये रिलीज होंगी तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि आईएसए ये 3 रिपोर्ट्स रिलीज करती है। आगे बढ़ते हैं, हार्टलैंड त्रिपुरा ये एक इनिशिएटिव है, अ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद डेलोइट, ठीक है, द आईटी कंपनी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला। इन्होंने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके नाम से, हार्टलैंड त्रिपुरा के नाम से। द प्रोजेक्ट विल एम टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग। तो दिस इज द कंडीशन, ये आपको याद रखना है। ठीक, ऐसा स्किल आपको दिया जाएगा जिसकी वजह से आपको नौकरी मिल सकती है। तो हार्टलैंड त्रिपुरा इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डेलोइट in association with NIELIT Agartala with the support of Government of India and Government of Tripura। ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी है। हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट विल डिलीवर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स सर्टिफिकेशन कोर्स थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक स्किल, एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिलेगा। वो कोर्स करने के पास आप ज्यादा एलिजिबल बन जाएंगे किसी भी जॉब को करने के लिए। ये वैसा ही कोर्स होगा जो मार्केट में जिसकी डिमांड होगी, उसी बेसिस पे ये कोर्स क्राफ्ट किया गया है, सो दैट जो भी आपके इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स हैं, नॉन इंजीनियर्स हैं, उनको जॉब मिल सके आसानी से आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। ठीक है, तो हमने बात की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो इस वीक हुए, ये सारी घटनाएं, इससे एक्सट्रैक्ट किया कि क्वेश्चंस कैसे जनरेट हो सकते हैं और एग्जामिनेशन में कहां से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेनली आपको मिनिस्ट्री पे कंफ्यूज करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, ये ऑपरेशन, ये मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारे डिफरेंट थिंग्स। ठीक, तो आई होप आपको आज का सेशन ये समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।